श्री दुर्गा सप्तशती संपूर्ण पाठ उच्चारण सहित। आइए जानते हैं पाठ करने से पहले इसके क्या नियम होते हैं। पाठ करता सबसे पहले स्नान करके आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सामने रखें। इन्हें अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें, शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। इस समय निम्न मंत्रों को बोलें। आत्मतत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ह्रीं विद्यातत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। क्लीं शिवतत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रस्थो वैष्णव्य इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योगरत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को 20, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने। श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकाम्ने महामांगल्य प्रदे मासानाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुकामुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्रश्निषु सत्सु शुभे योगे शुभ करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टाया शुभ पुण्यतिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नाम अहममात्मनः सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्रीन्व दुर्गानुग्रहतो ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीडा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य दीर्घायुः पुष्टिधन धान्य स्मृद्ध्यर्थन श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन निवृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थन शापोद्धार पुरस्परण कवचार्गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ देव्यथर्व शीर्ष पाठन्यास विधि सहित नवार्ण जप सप्तशती न्यास धन्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोगन्यास ध्यान पूर्वक च मार्कंडे उवाच सावर्ण्य सूर्यतन्यो यो मनुः कथ्यतेष्टमः इत्याद्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इत्यंतं दुर्गा सप्तशती पाठन तदन्ते न्यास विधि स्थित वार्ण मंत्र जपन वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठ रहस्य त्रय पठन शापोद्धारादिकं च किरशे करिष्यामि। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवार्ण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं।
क्री क्ली श्री क्रा क्री चंडिका देव्य शापनाशा गुग्रेहे कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21 से 21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है: श्री क्ली ह्री सप्तष्टि चंडिके उत्कीर्ण कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है: क्री ह्री वं है मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थाप्योत्थापय क्री ह्री ह्री वन स्वाहा। मारीचकल्प के अनुसार सप्तष्टि शाप विमोचन का मंत्र यह है: श्री श्री क्ली हूँ एक शोभय मोहय उत्कीलय 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 ठन ठन। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जाप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रयामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्र का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं: अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वसिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्मांड ऋष्य सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं ह्री शक्तियः त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ह्री री रेतः स्वरूपिण्य मधुकैट भमर्दिन्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 1 श्री बुद्धि स्वरूपिण्य महिषासुर सैन्यनाशिन्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 2 रक्त स्वरूपिण्य महिषासुर मर्दिन्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 3 शुद्धुधा स्वरूपिण्य देववंदिताय ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 4 छाया स्वरूपिण्य दूत संवादिन्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 5 षण शक्ति स्वरूपिण्य धूम्रलोचन धातिन्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 6 त्रिंत्रिषा स्वरूपिण्य चंडमुंडवधकारिण्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 7 शाक शांति स्वरूपिण्य रक्त बीजवधकारिण्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 8 जा जाति स्वरूपिण्य निशुंभवधकारिण्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 9 लज्जा स्वरूपिण्य शुंभवधकारिण्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 10 शांति स्वरूपिण्य देवस्तुत्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 11 शरण श्रद्धा स्वरूपिण्य सकल फलदात्र्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 12 कांति स्वरूपिण्य राजवर प्रदाय ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 13 मां मातृस्वरूपिण्य अनर्गलमहिम सहिताय ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 14 श्री दुर्गाय संसर्वैश्वर्यकारिण्य ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 15 ह्री क्ली नमः शिवाय अभेद्य कवच स्वरूपिणे ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। 16 क्री काले काली हरि फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपिणे
ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव 17। ऐ क्ली महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देव्यै नमः 18। इत्येव हि महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठन दिवा रात्रौ कुर्यादेव न संशयः 19। एवं मंत्र न जानाति चंडी पाठन करोति यः आत्मान चैव दातारण क्षीण कुर्यान्न संशयः 20। इस प्रकार शापोद्धार करने के अनंतर अंतर्मात्रिका बहिर्मात्रिका आदि न्यास करें। फिर श्रीदेवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद हैं। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योगरत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को 20, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले 20 का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप 20 का, फिर अर्गला रूपा शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है। इसके बाद देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अथ देव्याः कवचम विनियोग अस्य श्रीचंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषयः अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। नमश्चंडिकाय मार्कंडे उवाच यद्गुह्य परम लोके सर्वरक्षाकरण नृणा यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह एक। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यत्म विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुषु महामुने 2। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं 3। पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं 4। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता है। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना 5। अग्निता दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विश्व में दुर्ग में चैव भयार्ता है शरण गता है 6। न तेषा जायते किंचित शुभ रणसंकटे नापदन तस्य पश्यामि शोक दुःखभयं न हि साथ। यस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषा वृद्धि प्रजायते ये त्वा स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः 8। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजस्मान रूढ़ा वैष्णवी गरुडासना 9। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया 10। श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस स्मारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता 11। इत्येता मात्रः सर्वाः सर्वयोग समन्विता है।
नाना भरण शोभाढ़या नाना रत्नो शोभिता है 12। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुला है। शंख चक्रं गदा शक्तिं हलञ्च मुसलायुधं 13। खेटकर्ण तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुंतायुधं त्रिशूलं च शानगमायुधमुत्तमं 14। दैत्याना देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थ देवाना च हिताय वस 15। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महावले महोत्साहे महाभयविनाशिनी 16। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुना भयवर्धिन् प्राच्या रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता 17। दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्या खड्गधारिणी प्रतीचा वारुणी रक्षेद वायव्या मृगवाहिनी 18। उदीचा पातु कौमारी ऐशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षेद्धस्ताद वैष्णवी तथा 19। एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना जया में जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः 20। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता 21। मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके 22। शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले च शांकरी 23। नासिकाया सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वाया च सरस्वती 24। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके 25। ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी दीर्घविराम 26। नीलग्रीवा बहेकंठे नलिका नलकुबरी स्कंध्योः खड्गिनी रक्षेत बाहु में व्रजधारिणी दीर्घविराम 27। हस्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च नखा छूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी दीर्घविराम 28 दीर्घविराम। स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी दीर्घविराम 29। नाभो च कामिनी रक्षेद गुह्यन गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढरन गुदे महेशवाहिनी दीर्घविराम 30। कट्या भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी दीर्घविराम 31। गुलभयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तैजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी दीर्घविराम 32। नखान दंष्ट्राक्राली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचन वागीश्वरी तथा दीर्घविराम 33। रक्तमजाव सामा सान्य स्थिमेदांसी पार्वती अंतरानी कालरात्रिश पित्तन च मुकुटेश्वरी दीर्घविराम 34। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामिस्तथा ज्वालामुखी नक्षज्वालाम भेद्या सर्वसंधिषु दीर्घविराम 35। शुक्रन ब्रह्मानी में रक्षे छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकारन मनोबुद्धि रक्षेन में धर्मधारिणी दीर्घविराम 36। प्राणापानो तथा व्यान्मुदानिन च समानिकम
वज्रहस्ता च में रक्षित प्राणन कल्याण शोभना दीर्घ विराम 37। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वन रजस्तम चैव रक्षेन नारायणी सदा दीर्घ विराम 38। आयु रक्षतु वाराही धर्मन रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनन विद्या च चक्रिणी दीर्घ विराम 39। गोत्रमिंद्रानी में रक्षित पशून में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षिन महालक्ष्मीर भार्या रक्षतु भैरवी दीर्घ विराम 40। पंथानन सुप्था रक्षिन मार्गन क्षेमक्री तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजय सर्वतः स्थिता दीर्घ विराम 41। रक्षाहीनन तु यत्स्थानन वर्जितन कवचेन तु तत्सर्वन रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी दीर्घ विराम 42। पद्मेकन न गच्छेतु यदि छेद शुभ मात्मनः कवचेनावृतो नित्यन यत्र यत्रैव गच्छति दीर्घ विराम 43। तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सार्वकामिकै यन यन चिंतयते कामन तन तन प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर्यम तुलन प्राप्स्यते भूतले पुमान दीर्घ विराम 44। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेश प्राजितः त्रैलोक्य तो भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान दीर्घ विराम 45। इदं तु देव्याः कवचन देवानामपि दुर्लभम यह पठेत प्रीतो नित्यन त्रिसंध्यन श्रद्धान्वितः दीर्घ विराम 46। दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येश प्राजिता जीवेद वर्षतन साग्रमप मृत्यु विवृतः दीर्घ विराम 47। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरन जंगमन चैव कृत्रिमन चापि यद्विषम दीर्घ विराम 48। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रिंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका दीर्घ विराम 49। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षत्र घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः दीर्घ विराम 50। गृहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षसवेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः दीर्घ विराम 51। नश्यन्ति दर्शनात्स्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजोवृद्धिकरन् परम दीर्घ विराम 52। यशसा वर्धते सोपि कीर्तिमृद्भूतले जपेत सप्तष्टि चंडी कृत्वा तु कवचन पुरा दीर्घ विराम 53। यावत् भूमंडलं धत्ते सशैलवन काननम तावतिष्ठति मेदिन्या संततिः पुत्रपौत्रिकी दीर्घ विराम 54। देहांते परमन स्थानन यत्सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यन महामाया प्रसादतः दीर्घ विराम 55। लभते परमन रूपन शिवेन सह मोत्ते दीर्घ विराम ओम दीर्घ विराम 56। दीर्घ विराम इति देव्याः कवचन संपूर्णम।